उठाइए और घर में लीपणों करो, धनवान हो जाओगे आप। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है। चैनल से जुड़े रहिए। अग भला जाकर संत पधारे, कर कृपा भव सागर तारे। देखो कुएं तो बहुत सारे खुद थे साहब, मीठो पानी करमऊज रेवे। कुआ वही है, कुआ वही है, परंतु किसमें खारा पानी आता है, किसमें मीठा पानी आता है। कई लोगों को देखा कि 500 फुट की दूरी पे भी खारा पानी मिल जाता है और 500 फुट की दूरी पे मीठा पानी मिल जाता है। ये भाग्य की बात है, नसीब की बात है। तो कई कई लोग संत सानिध्य में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान का आनंद लेते हैं। और कई लोग बस मैंने बोला ना, कई लोग फिल्मों में भी तो आनंद लेते हैं, पर एक ध्यान रखना, फिल्मों में मजा आता है। क्या आता है? हर वस्तु का विलोम शब्द है। दिन है तो रात है, भाई है तो बहन है, मित्र है तो शत्रु है, माँ है तो पापा है, विलोम शब्द है। परंतु ध्यान रखना, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद से परमानंद बनेगा और परमानंद से ब्रह्मानंद बनेगा, पर आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। इसलिए आनंद लेना सीखो, मजा लेना बंद करो। मजा थोड़ी देर का होता है, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। पर आनंद जो लेता है, इसको कहते हैं हमारा आजीवन रिचार्ज है, लाइफ टाइम रिचार्ज। અને मजो वेलिडिटी रहे थोड़ी देर रो। ये आजकल मोबाइल में मजा ही तो आवे, आनंद थोड़ी आवे। मोबाइल में पहला तो हाचा एक दूजा ने कहे कि आई मिस यू, आई लाइक यू, आई मिस यू, आई लाइक यू, પછી રસ પૂરો ખતમ हो जावे, પછી कहीं के आई हेट यू, आई हेट यू नहीं, आई होट यू। क्यों खत्म हो गया रस? वैलिडिटी इतनी थी, रिचार्ज छोटा ही था। और प्यार का रिचार्ज कितना छोटा होता है, प्रेम का रिचार्ज जिंदगी भर का होता है। जो प्रेम और प्यार दोनों, देखो प्रेम को कलंक लगा दिया लोगों ने। प्रेम और प्यार, प्रेम तो हम अपने भाई से कर सकते हैं, प्रेम अपनी माँ से कर सकते हैं, प्रेम अपनी बहन से कर सकते हैं, प्रेम अपने पापा से कर सकते हैं, प्रेम भगवान से कर सकते हैं। ये प्यार प्यार का लफड़ा गलत है। मैंने बोला नहीं, वो है ही उनका काम है कि मतलब को नहीं धरिया। और जो इनमें पड़ेगा, उन्होंने पहला पूछो नींद री गोलियां लेनी पड़े तो ही नींद नहीं आवे, क्योंकि लपड़ो करियोड़ो महाराज। પછી કે इनके ठा पड़गी तो न पड़ेगा ही पड़ जावे। ये तो कारण होता है हमारे अपने देसी भाषा में कहीं के कोई लोग खाई कालो मुंडो हो, सीधो हिसाब है। अरे प्रेम करो यार भगवान से। एक कोई लड़की थी सेठ जी की, बहुत मतलब बहुत पैसा उस बच्ची के पास में, एक ही बच्ची थी। तो उस लड़की को बोला कि बेटा अब तू शादी लायक हो गई है, शादी कर ले। तो उस लड़की ने बोला भाई पापा जब लड़का पसंद आएगा तो मैं ओके कर दूंगी, आप लाते रहो मैं देखती रहूंगी, जब ओके हो जाएगा तो। अब महाराज वर्षों बीत गई, 2-3 साल तक पिताजी बोले मारी माँ अबे तो कोई तो पसंद कर ले। मैं नजदीक नजदीक रहा, हगड़ा छोरा बुलाए दिया हूँ। तो वो लड़की बोली गुरुजी पापा इन 3 लड़कों को यहाँ रोक लो, ये तीनों लड़के मेरे को पसंद है, पर तीनों में से एक को मैं शादी करूंगी, वो भी थोड़ा दिन का टाइम दो मुझे। अब जैसे ही भाई कि कल तो डिसीजन होने वाला है कि किस लड़के के साथ में ये शादी करेगी, और रात को ही वो लड़की मर गई। साइलेंट हार्ट अटैक, एक लड़की मर गई। वो तीनों लड़के भी उस लड़की को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, तीनों के एक ही भाव था कि लड़की मेरी पत्नी बनेगी, बस मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। प्रेम करते थे, वहां प्यार नहीं। अब लड़की तो चली गई, तो जो एक लड़का था उसने बोला कि इनके मतलब बच्चे भी नहीं है और वो तो मुझे मिली नहीं, चलो ना मैं इनका भी बेटा बन के इनकी सेवा करूंगा, बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, पर इनको ऐसी मुसीबत में मैं कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। अब दूसरे ने बोला कि वो अभी मिली नहीं है मेरे को, तो क्या करूं?
वो संत बन गया, महाराज बन गया, मतलब बस कि नहीं, एक को मैंने पसंद कर लिया, दूसरी मेरे दिल में कोई बैठ नहीं सकती, इसलिए वो नहीं मिली तो मेरे कर्म को कहता हूं अब तेरे नसीब में कुछ भी नहीं है, भगवान की भक्ति कर। और तीसरे वाला, शमशान घाट में जहां बच्ची जल रही है, उस राखोड़े को अंदर भर के बस उसको पास में रखता है, वो उसको मान लेता कि बस तू मेरी है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। अब समय का संजोग हुआ, एक बेटा बन के सेवा कर रहा है, एक संत जी बन गए, और एक उस कलश को लेके घूम रहे हैं। पागल तो तीनों थे महाराज, छोड़ना तो तीनों ने नहीं चाहा। अब जो संत बने थे उनके गुरुजी बहुत मतलब ताकतवर थे साधनाओं में, तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं एक साधना जानता हूं, कि कैसी, कि जो मैं साधना दूं उससे किसी को भी मरे हुए को तू जिंदा कर सकता है, जो मर चुका है उसको तू वापस जिंदा कर सकता है। ओके गुरुजी दे दो, मैं तो निहाल रह जाऊं, मने आ साधना मिल जाए तो मारी तो 7 जन्म सुधर जावे। उन्हें तो वहां लड़की दिखे कि मने की नहीं करूं, बिने पाछी जीवती करनी है, दूजो की नहीं लपड़ा नहीं करूं। वो तो भाई सच्चा प्रेम करता था ना, तो हमारा जो साधना दी, और साधना देने के बाद उसने तो ध्यान से साधना की, सच में वो तो सफल हो गया। अब वो बोला गुरुजी मैंने छुट्टी मिल सकेगा, कि हाँ बेटा तारो तो काम निकल गो, तू जा। अब वो लड़का गया, अब वहां पे ढूंढ रहा है, पर शर्त एक थी कि उस लड़की का अंश चाहिए, कोई भी, मतलब चाहे उसकी शमशान की राख हो, कुछ भी हो, अगर वो मिले तो ही जिंदा कर सकता है। अब वो गया वहां पे, तो वहां पे तो हजारों मुर्दे और जल चुके थे, पर उसको पता चला कि वो तेरा वो जो दूसरा वाला दोस्त था ना, वो अभी भी उस राख को लेके घूम रहा है, तो उसको पकड़ लिया और उसको साधना के साथ में प्रकट कर दिया लड़की को। लड़की तो प्रकट हो गई, अब डिसीजन वापस फंस गया, अब डिसीजन और फंस गया वापस। अब वो शादी करे तो करे किससे? अब आप बताओ वो किससे शादी करेगी? इन्हें आपका अंदाज तो सही जा रहा है, क्योंकि पहले वाला तो बेटा बन गया, तो वो तो उसका भाई हो गया। भाई पहले वाला बोटा कि मैं बेटा बन के काम कर रहा हूं, तो वो तो भाई हो गया। दूसरे वाले ने उसको छोड़ दिया और महाराज जी बन गए, और जो प्राण देता है, जन्म देता है, वो तो पिता के समान हो गया। जिसने उसको प्रकट किया वो तो पिता के रूप में हो गया, तो और जिसने उसको एक पल भी दूर नहीं किया वो उसका पति हो गया। कौन? वो कलश वाला, वो हमेशा कलश लेके घूम रहा है। इसका मीनिंग क्या है? वो तो एक बात बताई गई है बस। तो भगवान की तस्वीर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस तस्वीर में भगवान को देखना बहुत बड़ी बात होती है। लोग तस्वीर तो लेके आ जाते हैं। अब आपको इतनी ठंड लग रही है, ओके, आप सच में भगवान को मानते हो, तो आप बाजार में जाओगे, एक स्वेटर खरीदोगे, एक बढ़िया शॉल खरीदोगे आपके भगवान के लिए, क्या नहीं मेरे प्रभु को ठंडी लग रही होगी, ये आपका प्रेम है। अब आपके तस्वीर ने कहीं ठंडी लगे भगवान के, वाह इतनी रमा समा, थाने तस्वीर दिखे, तू तस्वीर ही देख, मैं तुझे आगे दिखने वाला, जैसी तेरी भावना वैसा फल पावना। एक भाव होना चाहिए। अभी आपको पता है 8 दिसंबर था शायद, 8 दिसंबर ना, वो जयपुर जी वो पूजा सिंह जी ने 8 दिसंबर को शादी की कृष्णा से, पता है आपको? 300-350 बाराती आए थे और कृष्ण के साथ में फेरे लिए उसने। हाँ, कृष्ण भगवान की ऐसी दीवानी कि बस नहीं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, शायद सेकंड मीराबाई मिल गई इस जगत को। फेरा फिरिया कायदे से बारात आई थी, कन्यादान हुआ, सब कुछ हुआ, भगवान के साथ में अभी 8 दिसंबर को भी अभी शादी की, और पूरा रीति रिवाज के साथ में किया सब। कोई वो चुपके से नहीं किया। वो बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार चाहिए नहीं मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, और मैं शादी कर चुकी हूँ सपने में। ये होते भाव। हम नहीं कहेंगे आप कर लो, मोने बारे कड़ा वाला कटी के महाराज उन तो लपड़ो पकड़ाई गया। मैं जगत के प्रभु से अगर प्रेम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। संसार से प्रेम नहीं होना चाहिए। मायापति से प्रेम हो जाए, माया से प्रेम ना करो। मायापति से प्रेम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर माया से अगर प्रेम हो गया, ये क्या है?
दिख रही वो क्या है? प्रभु की माया। अगर माया से प्रेम हो जाएगा तो फंस जाएंगे हम लोग। मायापति से प्रेम हो जाए तो फिर माया क्या बिगाड़ेगी भाई हमारा। इसलिए ये बात है, बहुत बहुत झीणी बात होती है। देवियां, एक मेरी प्रार्थना आपसे, कोई वट वृक्ष की पूजा करती है, कोई माताएं बहनें, कोई पीपल पूजती है, कोई क्या करती है, ठीक है, इतना ही प्रेम अगर आपके पति के प्रति हो जाए तो आप निहाल हो जाओगे। ये गारंटी की बात है। जितना उपवास, जितना प्रेम, जितना प्रभु के प्रति प्रेम है, वो प्रेम अगर पति के प्रति हो जाए कि मेरे पति भगवान है, मेरे लिए भगवान है, तो फिर आपको कहीं धाम में, यात्रा में जाने की जरूरत नहीं है, साधना करने की जरूरत नहीं है, जप करने की जरूरत नहीं है। परंतु क्या करे मला, किसको समझाए ये बातें? आप ही छो का गणा गणिया बोलना बाप रे, तो कौन सेवा करेगी, कौन भगवान मानेगी? अब ये भी सही है कि गाली बोलने वाला कभी भगवान हो नहीं सकता। भगवान गालियां थोड़ी बोलते हैं भाई। उस लायक तो बनो यार। रोड पे पड़े हो अनके मने मंदिर में ले जाने फिट करो भाई, पहले मूर्ति बन जा, फिर मंदिर ले जाएंगे तेरे को, पर पहले मूर्ति तो बन जा, पहले हम अच्छे बन जा तो हमारी पूजा होगी साहब, इसमें कोई शंका नहीं है। पर पूजा लायक हमको बनना पड़ेगा। अब तीसरी पढ़ पर क्या डॉक्टर बन को क्या नो मारनो, मतलब जिंदे को मुर्दा बनाएगा क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले डिग्री तो हासिल कर लो, सर्टिफिकेट तो मिल जाए आपको, तो आपको भगवान मानेंगे। आपका आचरण बदलो, आपके मीठे बोल, आप बढ़िया बोलो, आप इनका वखाण करो। ये जैसे कोई खाना आना बनाए तो आपको बोलना चाहिए, लक्ष्मी जी आपके हाथों का खाना कितना बढ़िया बनता है, पता है आपको, बहुत अच्छा बनाता है, भले ना नहीं भावे तो भावे पर खा लेना। और जब चाय पीनी हो तो वखाण करो, अरे लक्ष्मी जी आपके हाथ की चाय बिना मेरा मूड ही नहीं बनता, आप तो चाय पिला दो बस, आपके हाथों की चाय जादू है, भले ने पानी जड़ी लगे अपने बाप को कहीं जावे। अरे अगले का दिल जीतना है जीत लो यार। ये जब साड़ी आड़ी कुछ पहने ड्रेस पहने तो कहीं कहना वाह कहीं जचे, भले ना जचे अपने क्या लेन देना। बोल दिया, अगले को संतुष्ट हो गए, अगला बोला कोई वखाण नहीं करिया, ए तो वखाण करिया। अब एक छोटी सी बात है सब, एक एनर्जी बढ़ती है। अब हम भजन गा रहे हैं और हमें कोई खड़ा होके बोले वाह महाराज जी क्या गाते हो, तो महाराज हमारा खून नहीं बढ़ेगा, हमें कितनी खुशी मिलेगी, और यार कोई तो मिला यार। उनके अरे महाराज थन कहीं गावनी भाव भाव करो, वाह भजन है तो जो कोई भूल गो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो था गाने वाला था, दिल से गाने वाला, वो भी भूल गया कि आनंद कहीं से कहूं, कहीं गाऊं, अटे तो गावने की कोई कदर ही नहीं है महाराज। तो ये सारी चीजें अगले को खुश करने का एक ही तरीका है, कोई मंत्र तंत्र जंत्र काम करने वाला नहीं है। आपकी वाणी जबान जैसी प्यारी जगत में जबान जैसी खारी, क्या मिनक जमारो मिली और बंदा जीती बाजी हारेगा। अब मैं आपके सामने इतना अच्छा बोल रहा हूँ, इतना अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक है, और हमारे घरे में लपड़ो करता रहूं तो बात खत्म हो गई साहब। अगर मेरे बच्चों के साथ में मैं क्लेश कर रहा हूँ, मेरी लक्ष्मी से मैं झगड़ा कर रहा हूँ, मेरे भाइयों से मैं झगड़ा कर रहा हूँ, तो धूल इस भगवे में, कोई मतलब नहीं, पाखंड है सिर्फ, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं मेरे भाइयों के साथ में अच्छा नहीं रह रहा हूँ, मेरे आड़ोस पड़ोस के वालों से, आड़ोस पड़ोस वाले अगर मेरे से दुखी है, तो साहब मुझे नाटक नहीं करना चाहिए। और आप तो नहीं आए वहाँ पे, देवी सिंह जी आए थे, उनको पूछना कि इनको पता है कि देवी सिंह जी को आए थे आश्रम पे, इनको पता है कि हमारी नगरी कैसी है। और देवी सिंह जी को और हमारी ये 9वीं मुलाकात है। कितनी? सिर्फ फोन पे मुलाकात हुई थी हमारी, ये 9वीं मुलाकात। इनका प्रेम, इनका भाव बस। और हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को गाय माता के दरबार में वहां पे लापसी प्रसाद बनती है, उसमें उनका पूरा पूरा सहयोग रहता है। इनसे जितना भी बनता है, यह हर अमावस्या और हर पूर्णिमा के दिन गाय माता के लापसी के लिए इनसे जितना बनता है उतना ये भेजते रहते हैं। दूसरे, आज की बात बोल रहा हूँ, आज पता नहीं सुबह सुबह इन्होंने कॉल किया कि महाराज आज का आज पानी की टंकी वहां पे लगवानी है, आज की आज। मैंने बोला अभी तो हम रवाना हो रहे, नहीं कुछ भी करो, आप पहले टंकी मंगाओ फिर रवाना हो। तो फिर मैंने कॉल किया डायरेक्ट, तो उन्होंने बोला कि मैं भेज देता हूँ। तो वो टंकी वहाँ पे रख के इन्होंने कुछ कितना 5200-5500 रुपये कितना था, इन्होंने एंड टू एंड पे किया, और वो पानी की टंकी इन्होंने गाय माता के लिए लगवाई एंड टू एंड आज की तारीख में। और ये
देखो इनके भाव थे महाराज, भाव बिना कुछ भी नहीं होता। नहीं निकलता आदमी से 100 रुपया। मैंने बोला नहीं, पैसे को खर्च करने का तरीका अलग हो जाता है, कोई धर्म के नाम पर और कोई अधर्म के नाम पे। खर्च तो दोनों कर रहे, खर्च दोनों कर रहे। एक ध्यान रखना, एक भाभी और भाभी माँ में अंतर क्या है? भाभी किसे कहते हैं, भाभी माँ किसे कहते हैं? भाभी वो होती है जो ननद बैसा को देख के मुंडू बिगाड़ दे, वो भाभी होती है। और भाभी माँ वो होती है जो ननद बैसा ने देखते बिना चेहरा माथे खुशी आ जावे कि आज मारा भाई जी मारे घरे आया, आज मारो भाग जागो, वो भाभी माँ होती है। जैसे ननद बैसा ने कोई मामेरो भरनो रेवे और पति 5 तोला सोना ले रहा है, और भाभी अगर माँ होगी तो 5 का 7 करवा देगी। क्या बोलेगी? 2 तोला और प्लस करो, हुआरनी ने दियोड़ो कम नहीं पड़े। तो वो कौन है? भाभी माँ। और भाभी होगी वो क्या करेगी? 7 से 3.5 में लेके आएगी और कहीं के मारो नाम पान की ध्यान रखजो, ये पानी भाई क्यों पिपाड़ियां बजावे है, माँ मेरो भरन देनी बहन रे वास्ते। तो जीजी माताओं एक ध्यान रखजो, आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। पर एक ध्यान रखना, आपका पति अगर आपकी ननद बैसा के लिए कुछ ले रहा है, पसंद की कुछ ड्रेस दे रहा है, कोई गहना दे रहा है, तो आप कभी आडा मत फिर जाओ। फिर देखो आपके घर में इतनी लक्ष्मी आएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको उल्टा ज्यादा बोलना चाहिए कि उनको और दो। और बहन को दिया हुआ कभी कम पड़ता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कम पड़ता है। फिर जिन्हें नीति घाटो है जो इन्हें कम पड़ना ही है। एक बहन थी बेचारी, बहुत दुखी बहुत दुखी बहुत दुखी, मतलब एक टाइम का लाए तो शाम को नहीं, शाम को लाए तो सुबह में नहीं। परिवार लंबा चौड़ा, बच्चे 2-4 बच्चे, पति कई वर्षों से पलंग पे पड़ा, वो खुद मजदूरी करती है, बच्चों को पाल रही है, पति की दवा ला रही है। ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई तो उसने अपने भाई को याद किया कि मैं भाई के पास में जाती हूँ, मेरा भाई बहुत पैसे वाला है, वो कुछ अगर हेल्प कर देगा तो मेरे 4-6 महीने 12 महीने निकल जाएंगे। अब वो आस लेके भाई के पास में जाती है। भाई छत पे खड़ा रहता है और भाई बहन को देखकर अपनी पत्नी को बोलता है कि देख लक्ष्मी, मुझे पता है मेरी बहन दुखी बहुत है और उसको कुछ देना पड़ेगा। वो मेरे बारे में पूछे तो ऐसे बता देना तुम्हारे भाई तो बाहर गए और मैं ऊपर के कमरे में सो जाता हूं और तू कुछ देना मत उसे। महाराज जैसी बहन आई, प्रणाम किया भाभी साहब को और बोला भाभी साहब मेरे भाई कहाँ है कि तुम्हारे भाई 4 दिन से बाहर गए। बोला भाभी मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कुछ हेल्प चाहिए। तो भाभी क्या बोलेगी? थोड़ा भाई रे पूछिए बिना मैं कि सुई रो धागो ही नहीं दे सकूं। आप जानते हो तुम्हारे भाई का स्वभाव कैसा है। साहब मैं छोटी सी बात कहूं आपको, यहां पे पापा मम्मी की याद आ जाती है साहब। काश उसके पापा मम्मी होते तो चाहे कहीं से भी लाते, पर बेटी ने खाली भेजता कहने माँ बाप री याद अट आया करे महाराज। अब वो टूट गई महाराज, आंखें में आंसू बिना कुछ बोल नहीं पाई, कुछ नहीं बोली कि काश मेरे पिताजी और माँ होती तो शायद मुझे ये शब्द सुनने को नहीं मिलते। इसीलिए तो बेटी क्या कहती है, जब तक पिता जिंदा रहता है ना छाती ठोक के बोलती कहीं के वो हमारा बाप रो घरे ध्यान रखजो। पर जब बाप दुनिया से चला जाता ने, बेटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुनिया मेरी लुट गई, बस अब कुछ नहीं बचा मेरे पैर में, क्योंकि मेरे पापा तो मेरे लिए। और हर पिता है ना बेटी की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता साहब। पिता बहुत कमजोर होता है बेटी के सामने, बहुत नहीं, बेटों के सामने तो बहुत शूरवीर होता है, पर बेटी के सामने पिता इतना कमजोर हो जाता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। बेटियों कभी अपने पिता की परीक्षा लेके देखना, माँ कसम। पिता की जेब में 100 रुपया नहीं है, आप थोड़ा सा 2 आंसू बहा के पिताजी के सामने लिस्ट रख देना, माँ कसम वो कहीं से ब्याज से गिरवी रख के आपकी रिश्ता पूरी कर दे। उसका नाम पिता है महाराज। पिता को समझो, गहरे उतरो। पिता पिता वो होता है जो बेटी को कलेजे का टुकड़ा मानते हैं। अब वो बेटी ने बोला बस मेरे दिन चले गए, अब मुझे वापस निकल जाना चाहिए। आस लेके आई थी, बड़ी निराश हो गई, पर जैसे बाहर निकली साहब, धरती ने बीज नहीं खोया, ध्यान रखना, धरती ने बीज नहीं खोया। सामने वाले चबूतरे पे एक भाई बैठा, वो बोले जी क्यों रो रहे हो? कि भाई मैं बड़ी आस लेके मेरे भाई के पास में आई थी, पर मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, मेरी भाभी ने कुछ दिया नहीं। तो उस भाई ने क्या बोला देखना, उस भाई ने बोला कि बहन
मैं तारी जाति रो भाई कोनी, मैं थारे खून रो भाई कोनी, पण गैली तारा गांव रो तो भाई हूं। तेरे गांव का भी तो भाई होता है ना। अरे वो भाई बाहर गया तो क्या हुआ, ये भाई तो यहीं बैठा है, बोल थारे कई चीजें। अंदर आवाज लगी, लक्ष्मी जी पैसा आया है, हमारी जीजी ने कहीं कहीं चीजें, जितनी चीजें जो कुछ चीजा दे दो। लक्ष्मी मिले तो ऐसी मिले कि भाई जी आपकी आंखों में आंसू। अरे हम बैठे हैं ना, जिसका कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई समाज का रिश्ता नहीं, कोई लेवल का रिश्ता नहीं, उसने तुरंत बैलगाड़ी मंगाई और थोड़ा अन्न दे दिया, थोड़ा बिस्तर दे दिया, थोड़ा खाने का दे दिया, थोड़ा सामान दे दिया, पैसे दे दिए, और बेटे को बोला कि जा बेटा बुआ जी को घर पे सही सलामत छोड़ के आना। जैसे ही बेटा जाता है, परंतु पीछे से दोनों पति पत्नी आवाज करते हैं कि कहीं बुआ जी ने, बहन ने भोजन बना के बेटे को खिला दिया और बेटे ने बदले में कुछ नहीं दिया तो हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा। पर 2 दिन हुए, बेटा जब वापस आता पैदल आ रहा है अकेला ही। बेटे को पूछा, बेटा बैलगाड़ी कहाँ है, बैलगाड़ी कहाँ है? कि पापा बुआ जी ने मुझे भोजन जिमाया, मैंने मेरी जेब चेक की, रुपये निकलियो को नहीं, तो मैं उस भोजन के बदले में बैलगाड़ो दी आयो, मैं तो दे दिया मैंने। उस टाइम में उन्होंने बोला, वाह भाई हम तो धन्य हो गए, ऐसे बच्चे को जन्म देके, ऐसे बच्चे की परवरिश करके, हमारे से भी तो डबल निकल गया। इसलिए महापुरुषों ध्यान रखे, बहनों के लिए कोई मुंह ना छिपाए। मैं तो वही कहूं, थारा भाई रहे तो वो तो हिस्सों ले तो व्यवहारिक बात है। अरे बहन को तो हम ब्याज के भी नहीं देते साहब, उसकी प्रॉपर्टी जो छोड़ के जाती नहीं, उसके ब्याज का भी मामेरा नहीं भरते। दूसरी बात छोड़ दो, समझ में आ रही नहीं? बहन को क्या दे रहे, बहन रे मामेरो भरियो, अरे उन प्रॉपर्टी रो ब्याज गिन ले भैया, तो भी मतलब वो मामेरा नहीं भर पा रहा है तो जिसका है उसको देने में मौत क्यों आती है हम लोगों को? हमारी लिस्टें कभी पूरी होती क्या? कभी नहीं होती साहब। तो उसको दो, खूब दो, भगवान भला करेगा। बोलिए सत्य गुरुदेव की। तो जीजी माता, मैं विश्वास कर सकता हूं, अभी भाभी माँ कौन कौन बनेंगे? ऊपर हाथ कर लो। भाभी माँ, भाभी नहीं वाह, भाभी माँ 5 का 7 कौन कौन करवाएंगे ये बताओ, ताकि तुम्हारे ननद भाई साथ बैठे रहे तो आज वो बड़ी खुश होके जाएगी कि वाह मेरी भाभी ने ऊपर हाथ कर लिया, मारो तो माँ मेरो सुधरियो। कम से कम उनके आने वाले 2-3 साल तो अच्छे निकल जाएंगे, जब तक शादी नहीं होगी तब तक तो अच्छी पॉजिटिविटी में निकालेंगे। मारे भाभी उस हाथ करियो, इन मतलब मारे थाल पड़ी। भाई किसकी सहायता करो या मत करो, बोल तो दो कि काम पड़े जने याद कर जाए, हो सकता है 2-3 महीने उसके अच्छे निकल गए। भाई एक छोटी सी बात है, ये भी एक जिंदगी की एनर्जी प्रोवाइड करना भी बहुत बड़ी हालत होती है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इंसान बन के जिएंगे तो है आनंद, और नहीं तो पछे थारी मारी मनवा नहीं विचारी रे, थारी मारी करता हूं बरबित कई सारी। और बहुत खुशी मिल रही है, बच्चे लोग भी बैठे हैं। बेटा समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ? वो ठा पड़े, हमारी भाषा ठा पड़े कि नहीं पड़े पहला तो कहो, थोड़ा चेंज है ना, चलेगा कोई बात। आप तो आधी गुजराती बोलते हो आप लोग, थोड़ा थोड़ा आपका कॉम्बिनेशन गुजरात का है, थोड़ा अमुक शब्द बोलते हैं गुजरात के, आप नजदीक है क्या? हाँ कुछ भी हो, मतलब कुछ न कुछ आपका ले जा थोड़ा आ जाता उधर का, हाँ कुछ न कुछ। नहीं नहीं अमुक अमुक शब्द कोई बात नहीं, अपना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, अपने खिचड़ी चौकी बने। बोलिए सत्य गुरुदेव की। बच्चों में पढ़ाई के लिए इस अगले भजन के बाद में बताता हूं। कहते हैं कि तने के गागर में सागर भर दिया आपने, तो रियलिटी होती है ना कि नई एक बात है कि विष होता ना, विष अगर एक आदमी पीता है तो वो एक ही आदमी मरता है, और शब्द रूपी विष अगर किसी ने कान में पी लिया तो पूरी समाज का विनाश कर देता है। फर्क इतना ही पड़ता है साहब, कानों में अगर जहर चला गया तो कितने लोगों को बर्बाद कर देगा।
इसलिए अमृत और कथा अमृत में यही फर्क है। अमृत पीने वाला एक अमर होता है, और कथा का अमृत पी ले तो सबको अमृत कर लेता है वो, यही आनंद। और कथा में नया क्या है? कथा में व्यथा खत्म होती है, उसी को कथा कहते हैं। साहब जी एक बात का ध्यान रखना, बहुत ही कड़वा है कि आप किसी को भी खुद की कथा सुनाओ, खुद की बात सुनाओ, एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा, પછી કે મારા बाप चुप रह जा, बहुत सुन लिया, डेली यही प्रॉब्लम है तेरी, तू रोज ही वही सुनाता है। और रोज तुम कथा सुना के देखो, कथा से कभी जी नहीं भरता साहब। ना कथा सुनाने वाले थके हैं और ना सुनने वाले थके हैं। ये ब्रह्मांड जब से शुरू हुआ है तब से कथा, हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। न तो सुनने वाले आज दिन तक थके हैं साहब इस मैदान में, और न सुनाने वाले थके हैं। यही तो कथा का आनंद है। आप गीता डेली पढ़ के देखो, नित नया एनर्जी प्रोवाइड होगी, नित नहीं मिलेगी। ऐसा लग रहा है मैं तो आज ही पहली बार पढ़ रहा हूं, जबकि गीता डेली पढ़ते हैं हम, भागवत डेली सुनते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो आज ही सुन रहा हूं। यही तो भगवान की कथा में आनंद आता है। इसलिए ध्यान रखने के, थोड़ा इधर धुआं हो रहा है, सभी धुआं तकलीफ दे रहा है, बाय दी बाड़ी कहीं, अच्छा बाटी है कि कहीं, आई बात सही है, तो बाटी बंद करा दो लारे बची कहीं, थोड़ा धुआं कम कर जो बाबूजी, बोले कहीं मारे आडो दियो। ज़्यादा सत्संग लॉन्ग नहीं चलेगी, थोड़ी देर और चलेगी, फिर आरती कर देंगे, ठीक है। घबराना मत, टेंशन मत करना, क्योंकि मैं ज़्यादा ओवरफ्लो कोई चीज़ को करता नहीं हूँ। वो जीतो ही देनो, जीतो ऊंचे, नहीं तो अटो जोश में तो ले लेने आगे जान ठोकर कर हेटो, तो है तो जो कोई डोलाए दियो, कहीं काम रो महाराज। देख सत्संग थोड़ी सी सुनो, परंतु उसके ऊपर मंथन करो आप। देखो पका हुआ बीज तो एक मुठ्ठी ही गणो, हड़ियोड़ो बीज बोरी भरी उपाय दो तो उगणालो। हम सत्संग को कम से कम शब्दों में क्लोज करना चाहते हैं ताकि आपको याद रहे और इजीली। साहब जी आपका नाम प्रभु? रमेश जी। मैं कोशिश करता हूँ सरल भाषा का थोड़ा उपयोग करता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, एक जो नहीं समझने वाले उनको भी समझ में आ जाए। इजीली भाषा का कोशिश करता हूँ, मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं कितना सरल बोलूँ, हार्ड नहीं, बहुत सरल तरीके से, ताकि किसी को भी वो शब्द समझ आए। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, होशियार है, उनको तो तर्क समझ में आ जाएगा, पर जो नहीं पढ़े, कभी स्कूल नहीं गए, तो उनके सामने अगर वो चीज़ें बात करूँगा तो समझ में आएगा नहीं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इजीली भाषा का। गौ मात की। और एक थोड़ा मैं कीर्तन कर लेता हूँ, फिर आगे की तरफ थोड़ा सत्संग का आनंद लेंगे। सत्संग की महिमा के अंदर गुरु महिमा की थी हम लोगों ने, अभी सत्संग महिमा में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक कर्म होता है और एक सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या लग रही है, एक अनुशासन जो यहाँ का लग रहा है ना, ये रमेश भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है। अनुशासन मतलब सत्संग की मर्यादा इसी को कहते हैं हम लोग। सत्संग करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सत्संग में अनुशासन के तरीके से अगर हम लोग रहेंगे तो ये बच्चे फॉलो करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छा थोड़ा उधर बोलना, बोले आक्रमण में नहीं, उनका काम वो सही कर रहे हैं, पर थोड़ा सा मतलब देखो एक ध्यान रखें, कोई नगरी थी तो एक लक्ष्मी जी थे, मतलब सेठानी, जो गांव के बहुत बड़े सेठ थे वो, तो उनकी पत्नी हमेशा सत्संग में जाया करती, कथा में जाया करती। 50-60 साल की उम्र हो गई सेठ जी के, पर सेठ जी कभी सत्संग में मैंने गए इसको नहीं। तो वो लक्ष्मी हमेशा बोला करती थी, पतिदेव एक बार भगवान के सत्संग में चले जाओ, एक बार कथा में चले जाओ। तो एक दिन कोई कारणवश मार्केट बंद था और उसी दिन कथा थी वहां पे, तो सेठ जी ने बोला कोई बात नहीं है, आज मैं कथा में चला जाता हूँ। वो लक्ष्मी बोली भगवान धारे बोलो करे, सुनी मारो प्रभु। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई, आपको पता है कोई आदमी अगर 100 रुपया कभी खर्च नहीं कर रहा है और वो डायरेक्ट 1 लाख की कोई बोली लगा दे तो
साहब उन्होंने मुंडो देखे कि नहीं देखे सर? क्या भूल गो तो नहीं है कि नींद में तो नहीं है? क्योंकि तो कभी 100 रुपए खर्च करने याद नहीं आवे। अब 10 लाख की बोली लगाई, उसको नहीं देख रहे लोग कि ये तो आदमी करता ही रहता है। पर जो नहीं करता है, देखो एक छोटी सी बात है, वो जिंदगी में कोई नाचता नहीं है और वो खड़ा होकर नाचने लग जाए, सब देखेंगे नहीं देखेंगे कि इसको आज क्या हो गया, ये तो कभी नाचता ही नहीं। तो वो सेठ जी जैसे ही कथा में प्रवेश किया तो पूरे गांव वाले खड़े हुए, हाथ जोड़ने लगे, आइए सेठ जी आइए। और डायरेक्टली क्या बोले, आइए। एक बिस्तर लिया और बोला बैठिए। अब बिस्तर कहाँ लगाया? कूलर के पास में, जहां हवा लग रही थी बढ़िया ठंडी ठंडी, और गर्मी का दिन था। अब सेठ जी ने बोला गुरुजी कब आ रहे हैं? कि गुरुजी 15-20 मिनट बाद में आएंगे। तो सेठ जी ने बोला थोड़ा मैं सो जाता हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो सेठ जी तो सो गए, बढ़िया ठंडी हवा आ रही थी। अब सोता तो इन टाइप सोता कि पूरी कथा पूरी होगी 28 को नहीं, कोई मतलब नहीं है महाराज। सारे लोग चले गए और आखिर में जो आदमी का बिस्तर था ना, वो परेशान होके सेठ जी को उठा के बोला अब जाइए। पहला शब्द क्या था? आइए। दूसरा क्या था? बैठिए। और तीसरा क्या था? अब जाइए। तो सेठ जी ने बोला कथा की कथा तो पूरी हो गई। अरे ऐसे कैसे हो गई? क्यों मैं कहीं करूं? हाँ स्वर्ग लोग पहुंच चढ़े थे, मृत्यु लोग में था ही कौन था। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई, पर सेठ जी ने बोला कथा में आनंद तो बहुत आया, कोई डिस्टर्ब नहीं। सेठ जी ने बोला परमानेंट आऊंगा मैं, जगह यही रखना मेरी। नींद लेने का सबसे सटीक स्थान, घर पे चमची पड़ गई हो ना जी, चमची लोटो नीचो पड़े तो कहीं क्या, अरे कहीं नींद तोड़ो डिस्टर्ब करो, અને अटे इतना साउंड बाजे, इतना मजीरा बाजे तो ही नींद आ जा। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतने तापड़ धींग बजते तो भी नींद ले रहा आदमी। अब वो घर पे गए, सेठानी ने बोला आज तो मैं निहाल हो गई, 3-4 घंटे से आई, इसका मतलब कथा पूरी सुन के आए। सेठानी ने बोला कथा कैसी लगी? अरे कथा में आनंद आ गया। तो सेठानी ने बोला मैं इसीलिए तो बोलती हूँ रोज के तुम जाओ जाओ। कि आज कथा में क्या सुनाया? कि 3 शब्द सुने मैंने बराबर पक्के। कि कौन सा? कि पहला शब्द था आइए, दूसरा था बोला बैठिए, और तीसरा बोला, एक आदमी ने बोला अब जाइए। वो पत्नी बोली ऐसा तो मैंने कथा में कभी सुना ही नहीं, ये कौन सी कथा? अरे कथा में क्या क्या गुरुजी? अरे वो मुझे पता नहीं है, पर 3 शब्द सुने मैंने। पर लक्ष्मी बड़ी चतुर थी, देखो होशियार आदमी क्या करता है, मौके का फायदा उतार देता है। वो बोले नहीं नहीं नहीं, पहले दिन ऐसे ही मिलते, वो 3 शब्द ही मिलते। सेठ जी का दिल नहीं तोड़ा कि तुम क्यों सो गए, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब बहुत अच्छी बात बताई, सेठ जी को शाम को नींद नहीं आ रही है। अबे उनकी पत्नी तो थके हुए बेचारे सो रहे। तो पत्नी ने बोला कि नींद नहीं आ रही है। तो सेठ जी ने बोला क्या करूं? ये काम करो ना, वो 3 शब्द दिए ना गुरुजी ने, उसका जप स्टार्ट करो। अब सेठ जी बैठ गए ध्यान में, गर्मी के दिन थे, दरवाजा खुला था, बोले थोड़ी हवा आएगी। आंखें बंद है और अकेले ही बोल रहे आइए, बैठिए, अब जाइए। रात को 2:30 बजे एक चोर निकलता है, उसने बोला दरवाजा खुला है, थोड़ा हाथ मार लेता हूं। जैसे ही अंदर एंटर हुआ और सेठ जी के मुखार बिन से निकला का आइए, चोर ने बोला मरवा दिया, इन्होंने तो देख लिया। बाद में बोला बैठिए, चोर ने बोला ये तो बैठने का बोल रहा है। अब चोर बैक साइड में निकला तो सेठ जी वापस बोले अब जाइए। चोर ने बोला कि काम गड़बड़ हो गया, पहचान लिया, कल पंचायती होगी, जितनी चोरियां करी खोलनी पड़ेगी। वो चोर ने बोला जो है दे दो, मुंडो तो बंद करना पड़ी। जो लाया चोरी करके ले जाके झोली में पटक के बोला अब लीजिए। तो सेठ जी ने बोला क्या है? कि जानता पीनता हाका मत करो, चुप रहो, वो है जो कोई एडजस्ट करो। वो तो बेचारा चला गया, वो चला गया। सुबह का टाइम हुआ और लक्ष्मी को बोला लक्ष्मी कि क्या? कि मेरा गुरु मंत्र सिद्ध हो गया। कि वो कैसे है? कि देख ये पता नहीं कौन झोली भर के पटक के गया इधर। अरे कौन देखे गया ये पता नहीं है, पर उसने इतना बोला कि अब लीजिए। इसका मतलब है गुरु मंत्र मेरा। वो लक्ष्मी बोले मैं 55 साल हो गई सिद्ध नहीं कर पाई, तो एक रात में।
इसलिए कहते हैं शब्दा मर्या मर गया शब्दा छोड़ियो राज, जे जे शब्द विचार्या ज्यारा सरग्या काज, शब्दरी लागी वेसो जानेगा फल कहीं जाने भाई। जो शब्द के पीछे चल जाता, शब्द कभी मरता नहीं, ध्यान रखना। आदमी मर जाता है, शब्द कभी मरता नहीं है। महापुरुषों ध्यान रखें, एक ही साधना करो, जिंदगी में एक प्रण बना लो कि मेरी वजह से किसको तकलीफ नहीं होगी, बस बात खत्म। आप यज्ञ मत करो, जप मत करो, तप मत करो, हवन मत करो, तीर्थ मत करो, दाम मत करो, अगर आपकी वजह से कोई दुखी है तो समझ लेना कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मतलब मेरी वाणी से, मेरी स्वभाव से, मेरे नेचर से, मेरी आदत से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला ना कि मेरा भजन गाना कोई मतलब नहीं है, अगर मेरे से कोई दुखी है तो बस मैं अपने आप को दोषी मानूंगा कि मैं गलत हूं भाई, मेरी वजह से दुखी है लोग, अच्छी बात नहीं है। अब जो बेटा एक प्रश्न कर रहा हूं आपसे, इस दुनिया में सबसे बड़े भगवान कौन से है, बता सकते हो? सबसे बड़े भगवान बताओ, नाम बताओ। हाँ जी, पक्का? तो पापा मम्मी रो क्या मानो, मानते हो ना? अगर मानते हो तो बहुत खुशी की बात है। जो नहीं माने उन्हों भगवान भलो करे। आज देखिए, मैं रात को साहब जी सत्संग में गया, रमेश जी बाली में, तो सत्संग शुरू की थी कि ने, मैं स्नान करके ही बैठता हूँ सत्संग में, मुझे वर्षों बीत गए, मैं सत्संग में आरती तक खड़ा नहीं होता, सत्संग में कभी पानी नहीं पीता, 40 वर्ष हो गए कभी पानी नहीं पिया, सत्संग के अंदर ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो मैं जब आया तो वजन चालू थे, ऐसे ऐसे 3-4 माइक लगे थे और एक दाता गा रहे थे और सामने भी एक भाई साहब बैठे थे, उधर भी एक भाई साहब बैठे थे, उनके गाने वाले के पास में भी एक भाई साहब बैठे थे, पर वो गा रहे बड़े आनंद से। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं क्या सत्संग तो बहुत अच्छी हो रही है। तो जब भजन पूरा हुआ तो उन्होंने बोला गुरुजी आप गाइए, तो मैंने थोड़ा उनका परिचय पूछा, मैं कि यार आपका जो मंडली है ना, जो आपका मंडली है ना, ये बहुत अच्छी मंडली है साहब। इस दृश्य को आप बात सुनोगे ना आपको अजीब सा लगेगा। मैंने बोला आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैं क्यों, ये भाई साहब हुंकारो बढ़िया देवे, ए लारे लारे गावे बढ़िया है, ए थारे जेलो बढ़िया राखे। के गुरुदेव ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, वो वकील साहब है, वो इंजीनियर साहब है, 6 बेटे एक डॉक्टर हैं, 6 के 6 सरकारी जॉब में, पर भजन हम सब बाप बेटे एक साथ में गाते हैं। साहब जी भर गया वास्तव में, क्या संस्कार दिए उन्होंने, इतने बड़े पद पा लिए। पर पिताजी की एक बात आई, कई लोग मुझे एक चर्चा करते, मैं भैंस का दुश्मन नहीं हूं ध्यान रखना, परंतु कई लोग मुझे प्रश्न करते कि गुरु महाराज मेरा बच्चा है, पढ़ाई नहीं करता, आलस बहुत करता है, कहना नहीं मानता और दिमाग बहुत कमजोर है, तो मैं एक ही चीज पूछता हूं, भाई दूध किसका पिलाते हो आप? वो बोले भैंस का। तो भाई इसका इलाज मेरे पास में नहीं है, आई एम सॉरी, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। क्या कारण बताओ? कि कारण यही है कि गाय माता जब बछड़ी को जन्म देती है तो कहीं क्यों बछड़ो क्यों, पछे क्यों टोगड़ियो, पछे क्यों नारकियो, पछे क्यों बलद, कितना रूप रिया, 4 रिया। और भैंस जिस दिन पाडे को जन्म दिया उन दिन पाडो मरियो, जितनी पाडो ही रियो, कोई फर्क नहीं पड़ियो महाराज, कोई चेंजिंग नहीं। हाँ पाडो ही पाडो नहीं उसका, इन्हों कोई दूसरा नाम आयो बीच में की को नहीं आयो। दूसरे नंबर भैंस के पाडे को देखना, दूध पीते ही एक तरफ जाके सो जाएगा, बोले माँ क्या नाक बबड़े तो उड़ावे को नहीं, इतना आलस आएगा, क्योंकि दूध में फैट होता है और ज्यादा फैट होता है, आलस आएगा और वो सो जाता है। गाय के बछड़े को देखना आप, 10-15-20 मिनट आधा घंटा हाथ ही नहीं आवे, दूध पिया करे पूछड़ो ऊंचो टावर एंटीना, और माँ कसम बच्चे थोड़ी देर तो मिलते ही नहीं, पकड़ में ही नहीं आते, वो दूध पच जाता। तीसरे नंबर देखना, 10 भैंस के बीच में एक भैंस के बच्चे को छोड़ देना, वो 8 भैंस की लात खाएगा। वो क्या सोचा, यही मेरी माँ हो सकती है, यही हो सकती है, तब जाके भैंस के पास में पहुंचेगा। और गाय के बछड़े को 100 गाय के बीच में छोड़ना साहब, विथिन 30 सेकंड के अंदर अपनी माँ को ढूंढ निकालेगा। समझने में थोड़ा समझिए, गहरे समझिए आप,
गाय क्या है समझ लीजिए। अब चौथे नंबर की बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। एक अनजान गाय को आप एक रोटी देना, गुड़ और रोटी देना, टाइम लिख देना, सेकंड डे उसी टाइम को वो गैया मैया वहां पे आ जाएगी। और भैंस को बादाम का हलवा खिला देना। जहां पे भी कीचड़ मिलेगा ने वो मेकअप कराने के ब्यूटी पार्लर में घुस जाएगी और पूरा कीचड़ लेप करके आएगी। आई एम भैंस। हे मारी मां कटे लोट रही कादा में तने स्नान करे और तो 5 मिनट में कादो रगड़ी आई। अब उससे हम आशा करते कि उसका दूध पी के हम इंटेलिजेंट बन जाए, तो खुद कादो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसीलिए, और एक बहुत अच्छी बात, भैंस को गाय को 100 किलोमीटर दूर ले जाना आप और छोड़ के आ जाना, गाय वापस घर पे आ जाएगी। और भैंस को सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ले जाना, छोड़ देना। वो भैंस सोचेगी मैं आई कहां से। इसलिए साइंस कहती है बफेलो मेमोरी शॉर्ट, उसकी 2.5 घंटे तक दिमाग काम करता है, पर जब भूल जा मैं आई कटूं कहां से आई मैं। इसलिए भैंस को ढूंढते फिरते लोग, मेरी भैंस देखिए, तू बांधी है कहीं। भैंस को ढूंढते फिरते हैं, गाय को ढूंढने की कोई आवश्यकता। इसलिए मैं नहीं कहता भैंस मत रखो, भैंस रखो, पर गाय को आप घर से बाहर निकाल देते हो। देखो ये यहाँ पे जो 2 गैया मैया आई नहीं, देवी सिंह जी ने हमारी एडवाइस से 2 गैया मैया लेके आए। एक ला रहे थे, मैंने मना कर दिया, नहीं मैं कि एक मत ले जाना, क्योंकि गाय की आदत मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा जीवन पूरा गाय के बीच में निकल गया। मैं कि 2 ले जाओगे तो एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को देख कर उनकी एनर्जी जो होती है ना, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है ना, वो कमजोर नहीं बनेगी। और बहुत अच्छी, अभी मैं देख के आया था, बहुत अच्छी दोनों गैया मैया, बहुत अच्छी, नहीं बहुत अच्छी। और उस बछड़ी का नाम क्या, देवकी क्या रखा? देवकी क्या भैया ना, बहुत मस्त है, बहुत अच्छा। तो ये छोटी सी बात है, गाय को दूध तक सीमित मत रखो आप। ये मत सोचो दूध नहीं देती, अरे भाई गाय का मुंह देखो। गाय माता जहां पेशाब करती है पता है, वो भूमि पवित्र हो जाती है, वहां पे देवता लोग उस मिट्टी में लौटने के लिए लाते हैं, वो भूमि पवित्र हो जाती है। और गैया मैया जहां पे बछड़े को जन्म देती है ना, बछड़े को जन्म देती, वो गीली मिट्टी हो जाती है, वो मिट्टी उठाइए आप, उस मिट्टी को छोड़ना मत। बड़ी भाग्यशाली लोग होते हैं, उस मिट्टी को उठाइए और घर में लीपणों करो, धनवान हो जाओगे आप। आप उस मिट्टी को अपवित्र मानते हो, जबकि वो मिट्टी इतनी पवित्र हो जाती है। उसी को उठाओ, गीली गीली मिट्टी को, और अपने घर में जहां पे कच्चा आंगना होता है वहां पे लेप कर दो, मिट्टी का लेप कर दो, इतना बढ़िया होगा। और आपकी कोई भी समस्या XYZ प्रयोग करना है ना, प्रयोग आप कर सकते हो। कोई भी तकलीफ हो, आप गाय माता के कान में जाके कह दो, गुड़, एक रोटी दे दो, गुड़ दे दो, और गाय माता को अपनी एप्लीकेशन दे दो कि हे माँ मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत समस्या में हूँ, मेरी समस्या का निदान करना। तो गैया मैया आपकी समस्या ऊपर से ऊपर बाईपास निकाल देगी, पता ही नहीं चलने देगी आपको। और कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है, मेमोरी नहीं है, याद नहीं रहता, पढ़ना चाहता पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस बच्चे के लिए क्या करना है, पूर्णिमा का दिन होना चाहिए, संध्या काल होनी चाहिए, और गाय वाले के पास में जाओ और गाय वाले को बोलो मुझे दूध चाहिए, पर मेरे सामने निकाल के देना है। पहले निकाला हुआ दूध नहीं चाहिए गाय का, मेरे सामने बछड़े को छोड़ो, जब बछड़ा दूध पिएगा फिर गाय दूध देगी, तो आगे वाले जो थन है वो दूध निकलवाइए आप, पीछे वाले का नहीं, आगे वाले दोनों थन का दूध निकलवाओ और घर पे लाओ, उसकी खीर बनाओ, ड्राई फ्रूट डाल दो, जो भी डालना है, खीर बना के 2 से 3 घंटे तक उस खीर को मतलब चंद्रमा के प्रकाश में रखना, उसका मेल करना, कुल मिला के उसकी जो प्रकाश है वो वहां पे पूर्णिमा के दिन उसके ऊपर पड़ना, फिर उस बच्चे को खिलाओ। आप मना करोगे तो भी बच्चा जबरदस्ती पढ़ेगा, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, उसके सपने बहुत बड़े हो जाएंगे, नहीं मैं कुछ बनना चाहता हूं, अरे कुछ बनो ना, आपको कोई आइडियल माने ऐसा करो ना, कुछ ये करिए आप। क्या नॉर्मल जीवन जीने का छोटा, देखो स्वामी विवेकानंद जी क्या क्या कहते थे, उनको बहुत फॉलो करता हूं मैं। वो कहते थे अगर सो रहे हो तो जग जाओ, जग गए हो तो बैठ जाओ, बैठ गए हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो चलने लग जाओ, अगर चल रहे हो तो दौड़ने लग जाओ। यही कामयाबी की सबसे बड़ा मंत्र होता है। अपने आप को टॉर्चर ज्यादा करो खुद को। ये मन कहता नहीं 15 मिनट बाद मैं उठूंगा, उसको बोला नहीं तेरे कहने चक्कर में आने वाला नहीं हूं, तू बेटा 15 मिनट की जगह 1.5 घंटा हो जाए, मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। नहीं, मन का कहना तो मानो ही मत। ये मन क्या करेगा, थोड़ा आलस पैदा करेगा, इसको बोला नहीं यार तेरे चक्कर में मैं आने वाला नहीं हूं, मेरा टाइम एक्यूरेट है, मुझे गुरुजी 4 बजे माला फेरनी तो फेरनी, कोई समझौता ही नहीं साहब, कोई
कोई समझौता नहीं करता, नहीं मुझे माला फेरनी बस, चाहे कितनी नींद आ रही है, नींद को बोलता थोड़ी देर आउट हो जा, मुझे डिस्टर्ब मत कर प्लीज, तुझे आना है मैं माला से उठ जाऊं પછી तू तार काम बनाए दीजिए, आडो नेक दीजिए मैंने, पर अब मत कर डिस्टर्ब, क्योंकि मुझे भगवान से ये चीज है। तो ये बातें बहुत छोटी होती है, बट बातों को जिंदगी के अंदर उतारो, गहराई में जाओ। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं, और ज्यादा नहीं बैठूंगा आपको वहां, शायद मुझे लग रहा है गुरुजी निकल रहे हैं ऐसा अनुभव हो रहा है, शायद थक भी गए। आज इनके भी यहाँ पे गुरुजी काम बहुत था, ये भी थक गए, मतलब पता नहीं कैसे बैठे हैं, मुझे तो लग रहा था मैं कि 12 बजे तो सब सो जाएंगे अपने, तो हुए ही को नहीं। नींद नहीं आ रही आपको? ठीक है, थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठोगे ना। नवयुग मंडल कैसे हो, मैं आपके लिए कुछ अच्छी बात बताऊंगा, ठीक है? आगे बढ़ने का मेरे पास है नहीं, मैं बच्चों पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। मेरा रमेश भाई साहब ज्यादा से ज्यादा 90% मेरा बच्चों पे ध्यान रहता है। मने ठाए कि बन बूढ़ा बूढ़ा ने कहूँ चिलम छोड़ दो, ये छोड़ने वाला है को नहीं, इनका तो बढ़िया मैं अणु छोड़ू को नहीं, मैं टाबर माते ध्यान दूं, भाई टाबर था मती हीक जो, समझ में आ रही नहीं। अबे नवा रोकड़ा ने पानी पाऊं तो बढ़िया ही लगो, अबे हुकोड़ा ठोटा ले जान टैंकर खाली करूं, महाराज कहता पुंडू उजगो कहीं गयो बट कहीं हो तो खोखाल पड़ गई बीच में। तो बुजुर्ग लोगों को बिल्कुल नहीं कहता तुम नशा छोड़ दो, मैं नवयुग मंडल की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूँ। आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला देश है, हम आपको सौंप के जाएंगे। जैसे हमारे आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा के ये मातृभूमि हमको समर्पित की, तो हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो नशा मुक्त हो, संस्कारवान हो, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और करते रहते हम लोग, करते रहते, कुछ न कुछ नया नया करते रहते हैं, यही हमारी भावना रहती है। बोलिए सत्य गुरुदेव की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की।